तो जब हमें यह भ्रम होता है कि अनेक लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, तो उस भ्रम के कारण, उस भ्रम में जीने के कारण जितने लोग हमसे प्रेम करें उनके साथ हम भी प्रेम का निर्वाह करना चाहते हैं। इसी में सारा जन्म नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, भगवान के प्रेम से हम वंचित रह जाते हैं। हमने पहले भी सुनाया था, और अच्छी बात तो बार बार सुनानी चाहिए। एक हरेराम बाबा के द्वारा सुनाई हुई कथा हम सुना रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता थे, सुखी संपन्न थे, कोई बात की कमी नहीं थी। केवल एक कमी थी, संतान नहीं थी। सो ठाकुर जी ने कृपा किया, दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, एक लड़का हो गया। अब वो लड़का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी था, तो उस लड़के का मन स्वाभाविक रूप से संतों में लगा हुआ था। वो गांव के पास जंगल में नदी के किनारे संतों का आश्रम था, वहीं चला जाए, वहीं उसको अच्छा लगता था। सयाना हो गया तो भी वहीं, जब देखो तब वहीं। अब एक ही लड़का है, ज़्यादा परेशान करें, कहीं भाग जाए, बाबा जी बन जाए तो बड़ी समस्या है। तब लोगों ने, घर वालों ने विचार किया कि ऐसा करो, इसका ब्याह कर दो। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे कि 4 भाई थे, कथा में कथा आ गई, वो सुनाने, छोटी लघु कथा। वो 4 भाई थे, उनमें सबसे छोटे कवि जी थे। वो कविता करते थे, बहुत बढ़िया कविता करते थे। आइए कवि जी, आइए कवि जी, सुनाओ कविता, सुनाओ। कविता सुनाने लग जाते। घर के और भाई सब खेती पाती का काम करते, घर का काम देखते, वो खाली कविता करते हुए घूमता, कुछ नहीं कमाता माता, कुछ नहीं। भाइयों ने खूब समझाया, देखो छोटे हो, अभी काम कर सकते हो, खाली कवि जी के प्रशंसा में मत फूले रहो। अरे कविता भी करो तो कुछ कमा के तो लाओ, खाली ताली पिटवा के चले आते हो। बोले ऐसे सुधरेंगे नहीं, का ब्याह कर दो। तो उसका ब्याह कर दिया, छोटे भाई का ब्याह करके, और जैसी बहू आई, आने की देर नहीं कि तुरंत भाइयों ने कहा कि अब तो बस हिस्सा बांट कर दो, अलग अलग कर दो, हिस्सा, ब्याह हो गया अब काम करो। ब्याह होते हिस्सा अलग हो गया। एक मकान दे दिया, इसमें रहो, ये खेत है, मेहनत करो तो खेत में कुछ हो जाएगा और कुछ खा लोगे। अब हमारे बूढ़े बाप ने कह दिया कि अब हम तो भैया माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हम पे कुछ होता नहीं है। भाइयों ने कहा तुम भूखे रहो, प्यासे, अब हमें कोई लेना देना नहीं। देखो तुम छोटे हो, तुमको कोई हिस्से में कमी नहीं की गई है, पूरा हिस्सा दिया गया, ब्याह भी हो गया। अब उसके ऊपर पड़ी बात, तो अब उसको खेती में काम करना पड़े, सब काम संभालना पड़े, कोई धंधा था नहीं, गांव की बात। तो बेचारे कविता करना भूल गए। अब लोग बुलाएं, कवि जी आओ, काव्य गोष्ठी में कुछ कविता पाठ करो, कहीं फुर्सत नहीं है। तो एक बार बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई गांव के कवि हैं, 1-2 साल हो गए, तो कविता करते ही नहीं, अपने ऐसे काम में, धंधे में व्यस्त हैं, आज तो पकड़ के लाओ। तो उनको पकड़ के लाए। बोले भाई फुर्सत नहीं है। क्यों? बोले खलिहान में फसल पड़ी है, रात को वहाँ जाके सोना पड़ेगा, काव्य गोष्ठी में भाग नहीं ले सकते हम। तो अच्छा ठीक है, आपको ज़्यादा व्यस्तता, कविता सुना के चले जाओ। बोले सुन लो। उन्होंने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी,
तीन चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी, कह के चले गए। तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विद्यार्थियों से कहते थे, बच्चा अभी न पढ़ रहे हो, न लिख रहे हो, न सेवा कर रहे हो, जब घर में जाओगे तो बस तीन चीज याद रह जाएगी, नौन तेल लकड़ी। तो ब्याह कर दो इसका, फिर तो सावधान होगा। विवाह कर दिया। सत्संग में जाना, संतों के यहाँ जाना बंद नहीं, वहाँ जाता, झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, रसोई में भी ब्राह्मण शरीर था, रसोई में भी सेवा कर देता, सब तरह की सेवा। वहाँ कथा कीर्तन होता, बैठ के सुनता, भोजन भी वहीं कर लेता, सोने आता घर में केवल। खूब समझाया, ब्याह के बाद भी असर नहीं पड़ा। एक बालक भी हो गया, 4-6 महीने का बालक था। अब पिताजी किसी बात पर इतने गर्माए कि उन्होंने बुलाया लड़के को और बुलाकर कहा, देखो अब तक तो तुम थे बेटा, अब हो गए हो बाप। हम तो बाबा हो गए और तुम बाप हो गए। अब कब तक बुढ़ापे में हम घर का काम देखते रहेंगे? खबरदार, अब पैर यहां से घर से साधुओं के आश्रम के लिए बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं समझना, फिर समझ लेना तुम। और तुम्हें इतने अच्छे साधु लगते हैं, वहीं जाके रहो, यहां मत आना। हम तो देख ही रहे, हम सब देख लेंगे। समझ गए ना? उसके कहने का तो वंश तो हमारा चल ही गया, अब तुम जाओ, वहीं जाओ, हमारे किस काम के हो। बेचारा बहुत दुखी हुआ कि पिताजी ने इतना कठोर अनुशासन तो कभी नहीं किया, आज तो बिल्कुल दो टूक निर्णय सुना दिया कि या तो इधर रहो या उधर रहो, मैं क्या करूं। तो बहुत दुखी था, बोला कुछ भी हो जाएंगे तो हम जरूर। चला गया, पिताजी की नहीं मानी, चला गया। तो वहाँ गए तो एक तो देर से पहुँचे, तो संतों ने कहा, अरे भगत जी आज देर से कैसे आए, बड़े दुखी हो, क्या बात है? नहीं ऐसे ही है। तो जो गुरुजी थे ना, जिनका वो शिष्य था, उन्हें बुलाया, एकांत में, बेटा क्या बात है, तुम सदा प्रसन्न रहते थे, बहुत दुखी हो, क्या बात है? रोते रोते उसने सब बात बताई। बहुत अच्छी बात है, पिता माता की आज्ञा हो गई, इससे उत्तम क्या है? हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं, रह जाओ यहीं, लगा लो आसन, जाने की जरूरत क्या है, रहो यहीं, तो राम जी का घर है, यहाँ तो सबका अधिकार है, रहो, क्या है, जाने दो। बोला महाराज बात तो आपकी गुरुजी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने बोलने में थोड़ी सी लाज आ रही है, फिर भी कह देते हैं। बड़ी पतिव्रता है पत्नी हमारी, इतना प्रेम करती है कि हम आपसे क्या कहें। हम तो जाएं ही ना घर में, उसी के कारण हमको जाना पड़ता है, बहुत प्रेम करती है। छोटा सा बालक है, 6-7 महीने का है, बहुत भोला, बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारी, आपकी कृपा में बालक भी बहुत अच्छा है। मेरे घर छोड़ते ही मेरी पत्नी तो प्राण त्याग गई। तो 6 महीने का बच्चा कैसे जिएगा, किसके सहारे जिएगा? अभी तो पिताजी को अपने पोते का सहारा है, बाद में पिताजी को भी क्या, पिताजी भी पधार जाएंगे। और हमारी माँ भी बहुत सती साध्वी है, माँ तो जरूर सती हो जाएगी। तो हमको ये भय लगता है कि कहीं इतने लोगों की हत्या का पाप हमारे सिर पे न चढ़ जाए,
क्योंकि सब प्रेम करते, माँ तो क्या कहना, माँ बहुत प्रेम करती, पिताजी भी प्रेम तो करते ही हैं। वो तो यही कहते हैं कि घर का काम धंधा देखो। तो महात्मा जी बोले फिर घर में काम धंधा क्यों नहीं देखते? बोले क्या मन नहीं लगता? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है, ये सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे घर छोड़ते ही सब मर जाएंगे। घर छोड़ना नहीं, तुम मर जाओगे तो भी कोई नहीं मरेगा। नहीं महाराज ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा ही है। तो महात्मा बड़े योगी थे, उन्होंने एक जुक्ति बता दी, ऐसी क्रिया बता दी कि बस ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा लो, नाड़ी वाड़ी चलना बंद हो जाएगी, आँख खुली की खुली, दिखाई पड़ेगा सब, सुनाई पड़ेगा सब, उस शरीर में चेतना का लक्षण नहीं रहेगा। ऐसी क्रिया को योग की बता दी। बोले फिर सबको अपनी आंखों के सामने देख लेना, सबका नाटक और सबका सुन लेना। इसके बाद निर्णय करना कि सच्चा प्रेम तुमसे रघुनाथ जी करते हैं कि सच्चा प्रेम तुमसे संसार करता है, तब पक्का कर लेना कौन तुमसे सच्चा प्रेम करता है। अच्छा महाराज ठीक है। धीरे धीरे साधना करते करते वो क्रिया सीख गया, प्राण चढ़ाने की क्रिया। तो एक बार घर में उसने वही नाटक किया, प्राण चढ़ा लिए ब्रह्मांड में। माता पिता खेत पे गए थे, खेती का काम चल रहा था, खेत पे चले गए थे। केवल पत्नी थी और ये था घर में। बच्चा तो बहुत छोटा ही था। तो पत्नी आई, देखा, हिलाया डुलाया, जैसे मुर्दा छुओ, लक्कड़ पत्थर जैसा, ऐसा ये क्या? देखा, नाड़ी वाड़ी दबा के देखा, ऐसे देखा, श्वास आ रही कि नहीं आ रही, सब बंद। घबरा गई एकदम, चिल्लाई नहीं। उसको क्या था, किसी किसी को अभ्यास होता, बोल को जो सोचते हैं ना वो मुंह से बोलने लग जाते हैं। तो वो बोल कर कहने लगी कि मैं अभी रोऊंगी तो टोला मोहल्ले के लोग आ जाएंगे, फिर सास ससुर आएंगे, और जब तक इनका संस्कार नहीं हो जाए तब तक खाने को भी नहीं मिलेगा, भूखे कब तक रोएंगे। तो आज हलवा बनाया है तो पहले मैं हलवा खा लूं, बाद में रोऊंगी। तो उसने क्या किया कि थाली में हलवा सिराया था, पति के लिए सिराया था हलवा, कि लेटे हैं उठेंगे हलवा खिलाऊंगी। तो वहीं बैठकर उसने, अब जो भी रहा हो, कुर्सी टेबल रही हो या गांव था ना रही हो, ऐसी बैठ के वहीं खाया उसने, हलवा खाया, थाली भर हलवा खा लिया। खाने के बाद अब रोऊं, घर में कोई नहीं, अब रोऊं, ये निकाल लें, ये अंगूठी वगैरह, तो सोने का जो आभूषण वो निकाल के उसने रख लिया। पर लोभ बढ़ गया उसके, पति के दांत में सोना मढ़ा हुआ था। तो उसने एक लोढ़ी उठाई, सिल के ऊपर जो लोढ़ी होती है ना पीसने वाली, बोली निकल जाए तो दांत का सोना और निकाल लूं। तो लोढ़ी जब तक उठाई तब तक पिता माता ने कुंडी कटाई। तो लोढ़ी तो, दांत तो नहीं तोड़ पाई, लोढ़ी तो यथास्थान रख दी। अब बहुत जोर से फाटक खोला और बड़ी जोर से चिल्लाई, बहू रानी क्या हुआ, इनको क्या हो गया, देखिए क्या हो गया इनको। देखा, पिताजी पछाड़ खा के गिर गए, माँ पछाड़ खा के गिर गई, हाहाकार मच गया, पूरे गांव में हल्ला मच गया, मोहल्ले में हल्ला मच गया। अरे राम राम, एक ही लड़का था, जवान लड़का था, अभी तो कुछ दिन पहले ब्याह हुआ था, एक बच्चा भी था, नई बहू कितनी सुंदर, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, हाय हाय, वज्रपात हो गया इनके परिवार, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोग बुलाए गए, कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, मिट्टी है, कुछ नहीं है।
ले चलो भैया मरघट संस्कार के लिए। महात्मा जी के पास खबर पहुंच गई थी, आपका चेला मर गया, ये है वो है। महात्मा जी आ गए कमंडल लिए हुए।